तो भाई न्यूजीलैंड आर बीटन और इस वर्ल्ड कप में इंडिया सिर्फ एकमात्र टीम है जो अभी भी एक भी मैच नहीं हारी है। 5-0 2019 के मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड के सेमीफाइनल का बदला ले लिया गया है भाई लोग। 5 मैच 5 विन। वी आर डोमिनेटिंग द ग्रुप स्टेज येट अगेन लाइक वी डिड इन 2019, लाइक वी डिड इन द लास्ट ईयर्स T20 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया। ग्रुप स्टेज में अपना मसला नहीं है भाई, ग्रुप स्टेज में हमें दिक्कत नहीं हो रही, ग्रुप स्टेज हम डोमिनेट कर रहे हैं। हमारा असली टेस्ट और बहुत बड़ा टेस्ट होगा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से। लिटरली हमारा असली वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है। हम फर्स्ट फिनिश करें, सेकंड फिनिश करें, थर्ड फिनिश करें, मोस्ट प्रोबेबली हम इंडिया टेबल टॉप पर रहेंगे और टॉप पे फिनिश करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर सेमीफाइनल वहां से हमारा असली वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा। इट्स लाइक कि इस न्यूजीलैंड को हमने जस्ट टेस्ट करके अभी हरा दिया, यही न्यूजीलैंड कहीं आगे जाके हमें मिलेगा, आई डोंट नो। जैसी मेरी रिसेंट परफॉर्मेंस रही है नॉकआउट में, आई थिंक वी हैव स्कोर टू सेटल वंस वी आर इन द नॉकआउट। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, नॉकआउट से हमारा इंडिया का असली वर्ल्ड कप, असली इम्तिहान स्टार्ट होगा। बिकॉज इट्स लाइक इंडिया से बेयर मिनिमम है भाई सेमीफाइनल आना। यस हम डोमिनेट कर रहे हैं, यस हम 5 के 5 मैच जीते हैं, यस हम इस वर्ल्ड कप की एकमात्र अनबीटन टीम है। लेकिन भाई साहब आगे आगे सेमीफाइनल, फाइनल, इट्स लाइक 2 गुड गेम्स जो हमारी बहुत टाइम से नहीं आई है, जो हमारे 2013 चैंपियन ट्रॉफी के बाद नहीं आई है। 2 गुड गेम्स वंस वी आर इन सेमीफाइनल। अब की बार टीम इंडिया को वो करके दिखाना है। आई थिंक दैट्स द अल्टीमेट एम। आई थिंक तब जाके सबको खुशी होगी। यस टॉप ऑफ द टेबल है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत सारे बॉक्सेस टिक हो रहे हैं। पहले बात करूंगा मोहम्मद शामी की। 10 ओवर 54 रन 5 विकेट्स हॉल। तुम्हें पता है राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, ये थिंक टैंक, ये लोग पता क्या कर रहे हैं एशिया कप से कि भाई साहब शार्दुल तो खेलेगा ही खेलेगा, शार्दुल तो भाई खेलेगा, शार्दुल तो खेलेगा, शार्दुल ऑलराउंडर है। शमी, बुमराह, सिराज में पहले दिन से बोल रहा हूं कि भाई ये तीनों हमारे बेस्ट अटैक है, ये तुम तीनों हमारे टॉप, इट्स अ टॉप बॉलिंग अटैक। शमी, सिराज, बुमराह। अब तुम शार्दुल को फिट किया पूरा एशिया कप में, बाहर किसको बिठाया? शमी ने। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शमी पूरा एशिया कप बाहर बैठने के बाद आया पहले मैच में मोहाली में, क्या किया? फाइपर लिया बंदा। ये फाइपर राहुल द्रविड़ को, रोहित शर्मा को कन्विंस करने के लिए काफी नहीं थी। फिर वर्ल्ड कप स्टार्ट को फिर से क्या हुआ? फिर से सिराज आ गया। मैं ये नहीं बोल रहा सिराज नहीं होना चाहिए, सिराज, बुमराह आ गया, शार्दुल फिर से आ गया, लेकिन शमी की जगह फिर से बाहर होगी। अब 3 मैच के बाद, बिकॉज 4 मैच के बाद हार्दिक पांड्या की इंजरी थी। फिर आपको याद है कि नहीं यार अब शार्दुल के बजाय प्रॉपर सीम अटैक रख लेता हूं, क्योंकि हार्दिक बॉलर की 4-5 ओवर शार्दुल के कवर अप कर लेता था, अब मुझे प्रॉपर बॉलर चाहिए। तो फिर आगे शमी, बुमराह, सिराज, देरियो को शमी को बाहर करने के बाद, 4 मैच बाहर करने के बाद, डिस्पाइट वो फाइपर पिक किया था, डिस्पाइट वो इतना शानदार बॉलर है, फिर उसको बाहर किया शार्दुल के चक्कर में। फिर अब जाके दोबारा शमी आया वापस, फिर 5 विकेट ले लिया। बंदे को कितना प्रूव करना पड़ेगा खुद को, बंदे को कितना प्रूव करना पड़ेगा? कितनी बार हम ये देख चुके हैं कि शार्दुल 10 ओवर का बॉलर नहीं है। बिकॉज हार्दिक पांड्या टीम में होता था, बिकॉज हार्दिक पांड्या 4-5 ओवर डाल लेता था, बिकॉज फिर शार्दुल को 10 ओवर डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सबको पता है शार्दुल 10 ओवर डालेगा, उसको भी अपनी औकात पता है, 70 रन जो मर्जी अपोनेंट है उसको पेलेंगे। तो इस लाइक कि आगे हार्दिक पांड्या फिट होकर वापस आएगा। आई डोंट नो हार्दिक पांड्या फिट होकर वापस आएगा तो क्या वो 4-5 ओवर भी कर पाएगा? अगर कर पाएगा तो फिर आप सोचोगे कि शार्दुल को फिर से बिठा देता हूं टीम में, 4-5 ओवर शार्दुल कर लेगा, 4-5 हार्दिक कर लेगा। इट्स अ सिंपल डाउनग्रेड। शार्दुल को टीम में खिलाना इज अ कॉम्प्रोमाइज। हमारा बेस्ट अटैक है शमी, बुमराह, सिराज। इन तीनों के अलावा जो भी आ रहा है, शार्दुल आ रहा है, जो मर्जी आ रहा है, नो। देख ये डिफरेंस क्रिएट होता है। न्यूजीलैंड 36 ओवर में 200 रन मार दिया था। लास्ट के 14 ओवर में डेरिल मिचेल सेट, लाथम क्रीज पे आना, ग्लेन फिलिप्स क्रीज पे आना, चैपमैन का क्रीज पे आना, सेंटनर का क्रीज पे आना। इट्स लाइक न्यूजीलैंड फॉर और सेट। लास्ट के 14 ओवर न्यूजीलैंड लिटरली 310-20 लिटरली कहीं नहीं जा रहे थे, न्यूजीलैंड के कहीं जा ही नहीं रहे थे। ये लग्जरी होती है क्वालिटी सीम अटैक की, जहां तुम्हें पता है नए गेंद के साथ शमी आ रहा है या बुमराह आ रहा है, तो पता थर्ड फिर चेंज हो पाएगा सिराज। तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास कोई वीक लिंक है ही नहीं। लोग पता क्या बोल रहे हैं कि इंडिया में छठी बॉलिंग ऑप्शन नहीं है, किसी का दिन खराब जाए, व्हाट इज दिन खराब जाए? व्हाट इज दिन खराब जाए? यस आप चाहते हो कि आपके पास 6-7 बॉलिंग ऑप्शन होनी चाहिए ताकि वे भी आप कवर अप कर सके किसी खराब बॉलर के लिए, बट कम ऑन, दिन तो फिर विराट कोहली कब खराब हो जाता है तो कि विराट कोहली के अलावा फिर कोई और उसका बैकअप भी खिलाए, ऐसा नहीं होता यार। आपको अपने, इट्स लाइक बिलीव आपका टीम पे कितना है, इट्स लाइक आप अपने प्लेयर को कितनी बैकिंग दे रहे हो। इट्स लाइक बुमराह, सिराज, शमी खेल रहे हैं, बिगर रोहित शर्मा, बिगर राहुल द्रविड़, आपका इन तीनों में ट्रस्ट कितना है कि भाई साहब जो मर्जी अपोनेंट हो, जैसी मर्जी सिचुएशन हो, जैसी मर्जी कंडीशन हो, जैसी मर्जी बैटिंग यूनिट हो, ये मेरे 3 सीम बॉलर हैं, मैं 3 सीम बॉलर के साथ जा रहा हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, ये 3 सीमर मुझे मैच जिता के देंगे वीक इन वीक आउट। कम ऑन यार, शमी को कितना प्रूव करना पड़ेगा खुद को?
कितना उसको दिखाना पड़ेगा कि नहीं वो बंदा कैपेबल है, अभी उसमें फायर है, वो इस वर्ल्ड कप में अभी भी एक लीथल बॉलर है। आई डोंट नो, अगर ये परफॉर्मेंस राहुल द्रविड़ कन्विंस नहीं होता ना, देन भाई तुम्हारे दिमाग में लोचा है भाई, लिटरली लिटरली लिटरली। तुम पता नहीं किस डायरेक्शन में देख रहे हो, तुम शार्दुल में पता नहीं क्या देख रहे हो, 10 रन का ऑलराउंडर देख रहे हो कि बैटिंग आएगी उस दिन 10 रन बना देगा। आई सिंपली डोंट नो। हमारा पेस अटैक शमी बुमराह सिराज हमारा कब मैं वर्ल्ड कप एशिया कप से बोल रहा हूं, ये हमारा बेस्ट अटैक है, इसको हर मैच में खिलाओ, शार्दुल को खिला के कॉम्प्रोमाइज मत करो। बॉलिंग में लिटिल डाउनग्रेड है, चाहे फिर आप ये सोच लो कि अब शमी ने परफॉर्म कर लिया तो अब मैं सिराज को बाहर बिठा देता हूं, शमी बुमराह और सिराज को आपका शार्दुल को खिलाता हूं, सिराज को बाहर कर देता हूं। इसलिए तुम शार्दुल को फिट कर रहे हो, कभी सिराज को सेक्रीफाइस करा के कभी शमी का, नहीं, जरूरत नहीं है, ये डाउनग्रेड करने की जरूरत नहीं है। लुक एट दिस, हमारी सीम बॉलिंग ने, शमी ने डिफरेंस क्रिएट किया, जो स्कोर 310-20 जा रहा था न्यूजीलैंड का, वी कवर्ड इट अप। तो ये हमें देखना पड़ेगा, लिटरली ये हमें देखना पड़ेगा। और सेकंड हमारा सबसे बड़ा प्लस रहा रविंद्र जडेजा। जी हाँ, एशिया कप में 1-2 बार बैटिंग आई, रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस नहीं आई, एंड वी वर लाइक कि भाई अभी तो टॉप ऑर्डर बिल्कुल फायर कर रहा है, अभी टॉप ऑर्डर बिल्कुल फायर कर रहा है, रोहित शर्मा रन बना रहा है, विराट कोहली रन बना रहा है, इट्स लाइक भाई साहब केएल राहुल रन बना रहा है। जब जडेजा की बैटिंग आएगी तो जडेजा क्या करेगा, जडेजा कुछ कर पाएगा? लुक एट दिस, 39 नॉट आउट, ट्रिकी सिचुएशन थी, यस विराट कोहली स्पोर्ट में था, इट्स लाइक वो सिचुएशन काफी मेक और ब्रेक था इंडिया के लिए। सो इट्स लाइक इंडिया चाह रहा था कि लोअर ऑर्डर की बैटिंग आए, जडेजा की बैटिंग टेस्ट हो। इट्स लाइक अभी 4 मैच हम जीते थे पिछले, इट्स लाइक टॉप ऑर्डर सारा काम करके दे रहा है, इट्स लाइक हार्दिक पांड्या तक की बैटिंग नहीं आ रही अच्छे से, टेस्ट नहीं हो रहा बंदा। बट जडेजा के 39 नॉट आउट, आई थिंक ये कल के मैच का इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्लस है। और सेकंड सबसे बड़ा मैसेज है कि बॉलिंग के साथ भाईजान क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है यार, क्वालिटी के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और थर्ड बात यह है कि कुलदीप यादव इज नॉट अनप्लेबल। अगर आपको यह लग रहा है कि कुलदीप यादव अनप्लेबल है, कुलदीप यादव हर मैच डोमिनेट करेगा, कुलदीप यादव हर मैच में हमारा एक्सपेक्टर है, मैच जिता देगा मिडिल में, नहीं होगा। लुक एट दिस कल का मैच, जहां जडेजा 10 ओवर में 42-44 दिया, जहां पे एक और आपका लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिचेल सेंटनर 10 ओवर में 40-42 दिया, जहां रचिन रविंद्र 9 ओवर में 40-42 दिया। इट्स लाइक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के लिए कल का मैच दोनों टीमों के लिए बहुत अच्छा रहा। इंडिया के पास एक मात्र जेन्युइन लेग स्पिन था, लेग ब्रेक, लेफ्ट आर्म चाइनामैन कुलदीप, एंड लुक एट दिस, कुलदीप की बहुत पिटाई हुई। बट देन अगेन जो कुलदीप लास्ट में आया, ग्लेन फिलिप्स और लाथ बुक आउट किया, दैट्स द एक्सपेक्टर। देखो आप लेग स्पिनर हो ना, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपके लेग स्पिनर को हर मैच में इज्जत मिलेगी। आप ये सोच के नहीं आ सकते कि अपोनेंट आपके लेग स्पिनर को हर मैच में बिल्कुल इकोनॉमिकल खेलेगा, बहुत इज्जत देके खेलेगा, नहीं। ये आज का बैट्समैन है, ये आज 2023 का क्रिकेट है भाई लोग, जहां पे कोई भी टीम हो वो आपके लेग स्पिन को टेक ऑन करने की कोशिश करेगी। मींस आपका लेग स्पिन एट टाइम कॉस्टली जाएगा, बट द बिगेस्ट प्लस इज आपका लेग स्पिन आपको जेन्युइन विकेट टेकर है, वो आपको विकेट पिक करके देगा मिडिल ओवर में, जिसकी वजह से मैच पलटेगा। ग्लेन फिलिप्स की विकेट 8 की इकोनॉमी से लिटरली कुलदीप की धुलाई हो रही भाई, डैरेन मिचेल स्टैप आउट करके पेल दिया कुलदीप को। लेकिन आप कुलदीप को लेटर ऑन वापस लेके आए, डिस्पाइट वो 8 की इकोनॉमी से जा रहा था, डिस्पाइट हिम बीइंग कॉस्टली, लेकिन आपको विकेट निकाल के दिया। दैट्स द लग्जरी, ये लेग स्पिन की लग्जरी है कि आप दिन खराब जाएगा, लेग स्पिनर का 70-80 रन भी पेले जाएंगे, कुलदीप को 77 रन पड़े, लेकिन भाई साहब लाथम और ग्लेन फिलिप्स की विकेट जो मिडिल में निकाला ना, वो इट्स लाइक यहीं से न्यूजीलैंड की फिनिशिंग खराब हुई, यहीं से न्यूजीलैंड लास्ट के 10 ओवर सिर्फ 55 रन मारा, सिर्फ 55, और विकेट गई 4 या 5। कहां आज की टीम लास्ट के 10 ओवर में एक्सीलेट करके 70-80 मारते हैं। सो इट्स लाइक ये जो 15-20 रन का डिफरेंस है ना, अगर न्यूजीलैंड के 310-20 होते, 300 भी होते ना, तो 15-20 रन का डिफरेंस, वी वुड बी सेइंग डिफरेंट थिंग। हम यहाँ पे कुछ और ही बोल रहे होते कि इंडिया हार गई, इंडिया से ये नहीं हुआ, हमारी बॉलिंग फेल होगी, समझ रहे हो? तो ये स्मॉल मार्जिन है। अब डैरेल मिचेल तो कितना अच्छा खेला, वो जडेजा को भी अच्छा खेला, वो कुलदीप को भी अच्छा खेला, वो शामी को भी अच्छा खेला। इट्स लाइक डैरेल मिचेल वाज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस मैच, बेस्ट बैट्समैन था इस मैच का। सो इट्स लाइक डैरेल मिचेल को क्या चाहिए था? 36 ओवर में 200 लग गए, एक बंदा बिल्कुल 100 मारने के करीब है, बिल्कुल सेट हो चुका है, तुम्हारे लिए प्लेटफॉर्म सेट था। अब आप न्यूजीलैंड ना, आपका लेट डाउन हुआ, आप लिटिल लाथम कुछ नहीं कर पाया, ग्लेन फिलिप्स कुछ नहीं कर पाया, चैपमैन और सेंटनर दोनों की फिनिशिंग पे कुछ भी नहीं आया। वंस रचिन रविंद्रा और मिचेल की पार्टनरशिप लग रही थी, लग रहा था कि न्यूजीलैंड 300 से ऊपर जाएगा। वंस ये पार्टनरशिप टूटी, जो मिडिल और डाउन ऑर्डर है, लिटरली आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं आई, तो मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड के सबसे बड़ा माइनस ये। दूसरा सबसे बड़ा माइनस, आप इंडिया की बॉलिंग देखो, आप शमी, बुमराह, सिराज की बॉलिंग देखो, इन तीनों में से कोई भी, सिर्फ शमी है जिसको 54 रन पड़े, सिराज और बुमराह के लिटरली 45 10 ओवर में। सो इट्स लाइक इंडिया के सीमर्स 5 की इकोनॉमी से ऊपर गए नहीं। एंड लुक एट मैट हेनरी, लुक एट ट्रेंट बोल्ट, लुक एट लॉकी फर्गसन, यस 1-2 विकेट लिए इन्होंने, दे वर वेरी एक्सपेंसिव, दे वर लाइक इंडिया 6 विकेट जरूर गिरे हमारे, लास्ट में जाके चेज जरूर ट्रिकी हुआ, लेकिन कभी तुम्हें ऐसा लगा कि ये मैच इंडिया की पकड़ से बाहर है, इंडिया इस मैच में पीछे है, इंडिया को रन रेट का प्रेशर है, स्कोरिंग बोर्ड का प्रेशर है, चेस का प्रेशर नहीं। श्रेयस अय्यर आया, यस आती अल्ट्रा अग्रेसिव, बाउंड्री पे बाउंड्री, केएल राहुल आया, एक तो चौके वो भी मारा,
शुभमन गिल जब तक था थोड़ी बहुत दिक्कत हुई स्टार्टिंग में, फिर वो चौके मार। रोहित शर्मा पहली बार से काउंटर अटैक किया। इट्स लाइक इंडिया के जितने भी बैट्समैन आए वो कभी लगे नहीं कि न्यूजीलैंड उनको बहुत ज्यादा। यस, कोहली एट टाइम थोड़ा स्ट्रगल किया, मतलब स्ट्रगल नहीं बोलूंगा मैं, इट्स लाइक कि कोहली को सिचुएशन पता थी। कोहली को पता था कि इंडिया कोई 350 चेज नहीं कर रही, कोहली को पता था इंडिया को 400 चेज नहीं कर रही, कोहली को पता था कि इंडिया को 6 से नीचे का रन रेट चाहिए एट द एंड ऑफ द डे 285। तो मैं क्यों फालतू का रिस्क लूं, मैं क्यों ज्यादा डोमिनेंस दिखाऊं, उसमें टाइम ले, उसने थोड़ा बहुत खुद। इट्स लाइक जो 285 का टारगेट होता है ना, वो एज ए बैट्समैन आपको क्वेश्चन देता है कि आप आओ मिडिल में आओ, 10-15 बॉल खा भी लो, 10-15 बॉल प्ले ऑन भी कर लो, सिंगल भी लो, जो मर्जी कर लो, रोक लो। इट्स लाइक तुम्हें वो क्वेश्चन रहेगा कि तुम कवर अप कर लो। अगर यही न्यूजीलैंड का टोटल 310-20 का होता तो डिफरेंस पता क्या होता, फिर कोहली 40 बॉल में 20 रन पे नहीं होता। सो ये क्वेश्चन मिलता है। ये न्यूजीलैंड की बैटिंग की जो फिनिशिंग नहीं हो पाई, इंडिया को इस चीज का क्वेश्चन मिला, फायदा मिला। जो विराट कोहली बैटिंग कर रहा था तब भी विराट कोहली टाइम ले पाया, बिकॉज ही न्यू कि ज्यादा बड़ा टोटल नहीं है। सो इंडिया के लिए एक चीज मैं बोलूंगा, आप शुभमन गिल हो, आप 2000 क्यूकेस्ट रन आपने बना लिए भाई, आप लिटरली टॉप ऑफ द ट्री हो इस टाइम, आपका लिटरली पीक चल पड़ा है एकदम से वनडे क्रिकेट में, बिल्कुल अनस्टॉपेबल। लेकिन वर्ल्ड कप है, आई कैन अंडरस्टैंड एक दो मैच फिटनेस इशू, आप डेंगू से वापस आ रहे हो, जो मर्जी है, लेकिन भाई साहब अब आगे जाके आपका चैलेंज है कि आपको एक बड़ी पारी खेलनी है। आप क्यों टॉप ऑर्डर बैट्समैन, आपको कोई प्रेशर नहीं है कि आप पहली बॉल से उड़ा दो। आपके सामने रोहित शर्मा है जो 12 साल से वनडे क्रिकेट खेल रहा है, जो लिटरली मतलब पहली बॉल से बॉलर पे टेक ऑन कर रहा है। सो इट्स लाइक एज अ शुभमन गिल आप पे प्रेशर वो रिलीज हो जाता है। इट्स लाइक आप अपनी गेम आराम से खेल सकते हो। रोहित शर्मा वो टीम का सारा ओनर्स ले रहा है कि मैं पहली बॉल से वो टेक ऑन करूंगा, बॉलर को प्रेशर में डालूंगा, तो शुभमन गिल की जिम्मेदारी बन जाती है। एटलीस्ट वो लंबा खेलने की कोशिश करे, काबिलियत है। मैं कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहा कि शुभमन गिल बोले भाई साहब ये क्या मेरे से क्या मांग लिया, ये मैं इतना मुश्किल काम कैसे कर लूं, कम ऑन। तो शुभमन गिल से बड़ी पारी इंडिया की सबसे बड़ी डिमांड है। आप इस चीज को समझो। आप बोलोगे मैं क्या बोल रहा हूं, आप बोलोगे इंडिया का टॉप ऑर्डर तो फ्लॉलेस है, सब कुछ है भाई। जिस दिन रोहित शर्मा के रन नहीं आएंगे ना, और जिस दिन विराट कोहली जल्दी से गिर गया ना, कोई बड़ा मैच, नॉकआउट मैच, वहां पे फंस जाएंगे भाई। तो इसलिए शुभमन गिल का एक लंबी पारी खेलना बहुत जरूरी है। श्रेयस अय्यर 30-40 पाकिस्तान के 50 भी मारे, ठीक है, वहां तो रन थे नहीं, ज्यादा डिमांड थी नहीं, लेकिन कल आपके पास और मौका था। आप तो इसलिए क्या 20 श्रेयस अय्यर आता है ना, अग्रेसिव है, स्पिन को अच्छी खेलता है, बहुत बढ़िया दिखता है वो। 20-30 रन तक श्रेयस अय्यर बिल्कुल फ्लॉलेस दिखता है। ऐसा लगता है श्रेयस अय्यर बिल्कुल अपने प्राइम टच में है भाई। लेकिन भाई साहब जब आप इतने फ्लॉलेस दिखते हो ना, तो आपको फिर विकेट फेंकनी नहीं होता, आपको फिर लिटरली मैच फिनिश करना होता है, आपको लिटरली लंबा खेलना होता है। ये कोई T20 नहीं है। अब T20 होता तो आपके 30-40 बहुत अच्छे दिखते हैं। 30-40 T20 में मिडिल ओवर में कोई खेल जाए बैट्समैन तो मैच विनिंग दिखते हैं वो। लेकिन वनडे क्रिकेट है, आप अच्छी फॉर्म में दिख रहे हो, इट्स नॉट लाइक यू आर स्ट्रगलिंग। तो होता है कि यार खराब पैच चल रहा है, बंदे का टाइम चाहिए, मतलब आप इतने फ्लॉलेस शॉट खेल रहे हो, पहली बॉल से आके कवर ड्राइव कर रहे हो, बैकफुट पंच कर रहे हो, स्पिनर को टेक ऑन करके स्टेप आउट करके छक्का मार रहे हो। जब आप इतनी कॉन्फिडेंस से अपनी गेम खेल रहे हो, जब आप इतने टच में अपने शॉट मार रहे हो, तो भाई साहब आपको 30 रन बना के आउट नहीं होना है भाई। आपको कल 60-70 बनाने चाहिए थे। आपको लिटरली विराट कोहली के साथ कल मैच फिनिश करना चाहिए था। कल तो सूर्य की बैटिंग भी नहीं आनी चाहिए, जडेजा की बैटिंग भी नहीं आनी चाहिए थी। अगर मैं इंडियन प्रोस्पेक्टिव से डिमांड रखूं ना, थोड़ा ये देखो कि मेरी जीत रहे हैं 5 में से 5 मैच, बड़ा आसान है बैठ जाना और सोचना कि भाई साहब वर्ल्ड कप जीत के जेब में आगे सब। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। देयर आर एरियाज जहां मुझे एज अ कैप्टन, एज अ कोच डिमांडिंग होना है। मुझे शुभमन गिल से डिमांडिंग होना है कि भाई मुझे चाहिए लंबी नहीं, मुझे श्रेयस अय्यर से डिमांडिंग होना है कि भाई तुम इतने अच्छे टच में दिख रहे हो, तुम्हें 30-40 बना के आउट नहीं होना, तुम्हें लंबा खेलना है। तो ये मेरी डिमांड है अपने प्लेयर से। बाकी मैं इतना ही करूंगा कि शार्दुल ठाकुर के पीछे मत पड़ो। कल हमने 6 प्रॉपर बैट्समैन खिलाए, 4 प्रॉपर बॉलर दिखाए। जडेजा हमारा एकमात्र ऑलराउंडर था, हमारे पास 5 बॉलिंग ऑप्शन थी। कल हमारे पास 6ठी बॉलिंग ऑप्शन नहीं थी। आप बोल सकते हो कि नहीं भाई किसी का बॉलर दिन खराब चल जाए, इट्स बुलशिट। इट्स लाइक आप प्रैग्मेटिक हो रहे हो, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव तरीके से सोच रहे हो कि किसी का दिन खराब हो जाए। दिन तो कोहली का भी खराब हो सकता है, दिन तो रोहित शर्मा का खराब हो सकता है, जिस दिन वो 0 मार देगा तो बाकी बंदे को स्टेप अप करना पड़ेगा ना। अगर बुमराह का दिन खराब चलेगा तो कोई बात नहीं भाई, अगर तुम शमी को खिलाओगे शमी स्टेप अप करेगा। अगर सिराज का दिन खराब हो तो बुमराह स्टेप अप करेगा। कुलदीप का कल दिन खराब था तो जडेजा स्टेप अप किया, बिल्कुल इकोनॉमिकली प्रेशर बना के रखा। ये जो बॉलिंग है ना भाई साहब, ये भी पार्टनरशिप से चलती है। जब बुमराह और सिराज नई बॉल आ रहे, पहला चेंजअप कौन आ रहा है? शार्दुल। तुम्हें क्या लग रहा है सामने बैट्समैन वो सोच रहा है कि नहीं भाई शार्दुल को मैं इज्जत दूं? नहीं, उसको पता है कि भाई बुमराह और सिराज इतना अच्छा नया बॉल स्पेल लेके आ रहे हैं, आपका शार्दुल आ रहा है, इस पर टैग करो, पहले उसको पिटाई करो, इसकी टेक हिम ऑन। ये फर्क हो जाता है बैट्समैन की अपोनेंट की टीम की मेंटलिटी में। अगर उसको लगेगा पहला चेंजअप आ रहा है शामी, तो वो सोचेगा कि भाई ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इसको रिवर्स स्विंग भी आती है, इसके पास वेरिएशन भी है, इसके पास यॉर्कर भी है, लिटिल बाउंसर भी है, तो इसको मैं इतने आसानी से टेक ऑन नहीं कर सकता। सो इट्स लाइक ये सिर्फ सोचने का नजरिया है। मुझे नहीं पता शामी जितना कुछ कर दिया है उसके बाद भी उसको कुछ और कन्विंस करने की जरूरत है कि भाई मेरी जगह बनती है। इंडिया का बेस्ट अटैक है शमी, बुमराह, सिराज,
शार्दुल को कंप्रोमाइज करके जबरदस्ती फिट करने की कोशिश मत की जाए। सो ऑल ओवर इंडिया के लिए बहुत सारे पॉजिटिव हैं। आई थिंक कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमारा वर्ल्ड कप बहुत शानदार जा रहा है। हम नॉकआउट में तक पहुंच जाएंगे। बहुत वी वर प्लेइंग लाइक अ ड्रीम इफ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल लुक एट विराट कोहली, जब चेज हो जो मर्जी हो, अब जस्ट विराट कोहली को 100 मारना चाहिए था। लुक एट इट। विराट कोहली को सिचुएशन की डिमांड पता है। विराट कोहली अपना टाइम लिया बिकॉज उसको पता था हम 285 चेज कर रहे हैं, हम 340, 350, 360 चेज नहीं कर रहे कि जहां पहली बॉल से तुम्हें ज्यादा हार्ड खेलना पड़ेगा। विराट कोहली अपनी 30-40 बॉल लिया, 60-70 के स्ट्राइक रेट से खेला, कोई दिक्कत की बात थी नहीं। तो ये गेम अवेयरनेस, ये विजडम जो विराट कोहली का है, इट्स लाइक इंडिया को, इट्स लाइक विराट कोहली वनडे का बहुत बड़ा प्लेयर है यार। 2008 से वनडे खेल रहा विराट कोहली, 15 साल से वनडे क्रिकेट खेल रहा हूं। कितने बड़े बड़े चेज वो इंडिया के लिए सक्सेसफुल करके दिया है। सो इट्स लाइक जो 15 साल का जो निचोड़ है ना विराट कोहली के करियर का, वनडे का, वो इस वर्ल्ड कप से बेहतर स्टेज नहीं हो सकती उसको यूटिलाइज करने की। इट्स लाइक पूरा जो था ना विजडम आ जाता किसी प्लेयर में। तो विराट कोहली नहीं है, विराट कोहली का विजडम इंडिया के लिए 2023 वर्ल्ड कप जिताएगा। विराट कोहली का विजडम, विराट कोहली का एक्सपीरियंस इंडिया के लिए 2023 वर्ल्ड कप में बड़े बड़े काम करेगा। अभी तो ग्रुप स्टेज है, ठीक है, विराट कोहली अच्छे रन बना रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन विराट कोहली का बड़ा टेस्ट, यानी कि मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़ा मैच आएगा। वहां पे विराट कोहली का ये विजडम, ये एक्सपीरियंस, ये चेज को क्राफ्ट करना, ये पहली बैटिंग करके 1-2 विकेट जल्दी चले जाए, वहां पे विराट कोहली की बड़ी पारी। सोचता कि इंडिया का सबसे बड़ा इस फैक्टर इस टाइम विराट कोहली। आप जो मर्जी बोलो, आप ये बोलो कि मैं ज्यादा वो कर रहा हूं, एग्जैजरेट कर रहा हूं, हाइप कर रहा हूं, विराट कोहली जैसे प्लेयर को हाइप की जरूरत नहीं है। सोचता है कि विराट कोहली इंडिया का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है। विराट कोहली जैसा ब्रह्मास्त्र इंडिया के पास है। सो आई थिंक हमारे ऑलमोस्ट सारे बेस कवर्ड है। यस, हम चाहेंगे हार्दिक पांड्या जल्दी से पिटो के वापस आए। हम चाहेंगे कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या 2-4 ओवर भी डाले, यानी कि इट्स लाइक एक कवर अप मिल जाता है। सो इट्स लाइक मेरे हिसाब से शमी, बुमराह, सिराज हमारा बेस्ट अटैक है। शार्दुल की जगह मैं कब से बोल रहा हूं टीम में नहीं बनती है। बाकी मुझे अपनी टीम में फिलहाल कोई बड़ा या कुछ भी वीक लिंक नहीं दिख रहा है। आई थिंक